जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने का काम किया था, जो क्या था आपको बता दें, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से होने का काम कर रहा था। उसके बाद में अगला चैप्टर आपको आज स्टार्टिंग है, न्यू चैप्टर है, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ने का काम करेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जो टॉपिक है अपना आज का वो है श्वसन तंत्र। भैया जी, प्रत्येक चैप्टर को बेहतरीन तरीके से आपको सीक्वेंस में पढ़ाने का मैं काम कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं आप लोग कमी कर देते हैं तो किस में नोट्स ना बनाने में। मैं कतई कभी नहीं कहता हूँ आप लोगों से कि आप ऐसा करिए वैसा करिए या हमारे लिए कुछ करिए। आप तो सिर्फ आपके लिए यही इम्पोर्टेंट है कि आप बढ़िया तरीके से नोट्स बनाएं और पूरा पढ़ाई करें। आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ें, रिवीजन करें। वीकली रिवीजन मैंने आपको बताया था, बहुत बेहतरीन तरीके से ये आपके लिए अमृत समान होगा भैया। जरूरी है चीज़ें। एक्चुअली में क्या है कि हम जब एक हफ्ते का पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में जो चीज़ें चली जाती हैं हम भूलते जाते हैं। अच्छा, आप सोचिए कि हम भूलते क्यों हैं। जब आपको मस्तिष्क चैप्टर आएगा ना तो बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाने का काम करूँगा कि भैया जी मस्तिष्क में भूलने की जरूरत ही क्या है। अगर एक बार याद हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा ना, दोबारा रिवीजन ना करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए ऐसा हो जाता है तो बहुत सारी समस्या आपको देखने को मिलेगी, जो कि मैं आपको विशेष प्रकार के मस्तिष्क जो चैप्टर होगा उसमें पढ़ाने का कार्य करूँगा। महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से भी और आप लोगों की दृष्टि से भी। आप लोगों को महत्वपूर्ण सूचना आपको यह देनी है हमें कि कुछ समय बाद राम सेतु बैच XYZ राम सेतु बैच स्टार्ट होने वाला है, जो आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर आपकी GS कंप्लीट होगी तो वहाँ कहीं ना कहीं आपका हिस्ट्री या GK कंप्लीट कराने का मैं काम करूँगा। बहुत बेहतरीन तरीके से कंटेंट आपको बेहतरीन मिलेगा। जो आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को पता होगा, जितने विद्यार्थी मुझसे पहले जुड़ चुके हैं उन्हें कहीं ना कहीं इस बात के बारे में जानकारी होगी कि सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से हमें चीज़ें पढ़ाई हैं, बहुत बेस्ट कंटेंट देने का काम किया है। टॉपिक देने के देखेंगे टॉपिक क्या कहता है। आप लोग एक बात बता दीजिए अपने भाई बहनों को और चाहने वालों को कि कुछ समय बाद ही XYZ राम सेतु बैच देखने को आपको मिलेगा और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको कहीं ना कहीं उस बैच से आपको बेनिफिट देखने को मिलता है। आपको पता हो गया होगा कि जैसे कि GS में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ें समझ में आ रही थी, उसी प्रकार आपको GK में भी बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। स्टार्ट करते हैं टॉपिक की ओर। टॉपिक क्या कहता है इसके बारे में बात करते हैं। भैया जी, इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, श्वसन तंत्र के बारे में बात करने का हम काम कर रहे हैं। श्वसन तंत्र होता क्या है, महत्वपूर्ण हो जाती हैं चीज़ें, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं बताने का काम कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत सीक्वेंस में चलने का कार्य कर रही हैं। आपको मैं बता दूं कि पहले आपको मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से हड्डियों, सबसे पहले कोशिका के बारे में, फिर उसके बाद आपको कंकाल तंत्र के बारे में, पेशियों के बारे में, ऊतक के बारे में बहुत बेहतरीन चीज़ें, बहुत बेहतरीन कंटेंट देने का कार्य किया है। अब आप देख रहे हैं आपका जैसे शरीर कंप्लीट होता जा रहा है, आपको चीज़ें समझ में आती होंगी कि कौन सी चीज़ कहाँ से रिलेटेड है। और जितने भी नए विद्यार्थी जी हैं उनसे मेरा है निवेदन कि आप पिछली वीडियो को बहुत बेहतरीन तरीके से देखने का काम कीजिए। आपके जीवन में दुख उत्पन्न होना खत्म हो जाएगा। आपके जीवन में दुख कतई उत्पन्न ना होगा। आपको बस क्या करना है, बहुत बेहतरीन तरीके से वीडियो को देखना है। प्ले लिस्ट मैंने बना दी है, XYZ बाहुबली बैच से आपको प्ले लिस्ट देखने को मिल जाएगी। नीचे टेलीग्राम का लिंक भी आपको देखने को मिलता है, टेलीग्राम में जाके ज्वाइन भी हो सकते हैं। बहुत बेहतरीन चीज़ें आपको वहाँ पर भी देखने को मिलेंगी। स्वतंत्र के बारे में क्या करेंगे समझिए थोड़ा सा। अंगों का वैसा समूह जो श्वसन की क्रिया में सहायता होता है। भैया जी ये कहना चाहते हैं कि अंगों का वैसा समूह, थोड़ा सा आप लोग एक बार कीजिए ना, वहाँ से भैया जी वो मार्कर उठा देना रेड वाला। तो आपको बता रहे हैं हम कि वैसे अंग जो वैसे अंग जो हमें समूह में अंगों का वैसा समूह जो श्वसन की क्रिया में सहायक करता है। कहना सर जी हमें ये लाइन बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई, बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी सीधी सी बात ये कहने का कार्य कर रही हैं कि अंगों का वैसा समूह जो श्वसन की क्रिया में सहायता करता है या सहायक होता है
उन्हें हम सामूहिक रूप से स्वर तंत्र कहने का काम करते हैं। कहना सर जी स्वर तंत्र का मतलब, श्वसन तंत्र का मतलब क्या है, थोड़ा सा समझाइए हमें। तो आपको मैं बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने का काम करूंगा कि आपका पहला नासा छिद्र, नासिका का पार्ट, विशेष प्रकार के आपको मैं भी आऊँगा बहुत बड़े तरीके से पार्ट दिखाऊंगा श्वसन तंत्र के किस प्रकार के पार्ट आपको देखने को मिलते हैं। बढ़िया कंटेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि समूह को हम श्वसन तंत्र कहते हैं। श्वसन तंत्र एक ऐसी क्रिया होती है, कैसी क्रिया होती है, एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन का ग्रहण कर लिया जाता है और इसके फलस्वरूप जिसके फलस्वरूप यह ग्लूकोज को तोड़ने का कार्य करता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनता है भैया जी। अच्छा ये बात बताइए, मुझे सिंपल से क्वेश्चन कर रहा हूँ, कक्षा 6 का होगा लगभग और छोटी क्लास का मान सकते हैं। अच्छा बताइए, हम ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते होंगे, लेकिन अगर हम आपसे यह क्वेश्चन करते हैं कि बताइए रात में पेड़ पौधे कौन सी लेते हैं, आप गैस बताइए कि ऑक्सीजन लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो कहीं ना कहीं अधिकतर विद्यार्थियों को पता होगा, और जिन्होंने शायद नहीं पढ़ा हो तो मैं उनको बता दूं कि सिस्टम बहुत उल्टा हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके जो बुजुर्ग हैं कहीं ना कहीं आपको मना करते हैं कि भैया जी रात में पेड़ के नीचे नहीं सोया जाता है, खासकर बेरी के पेड़ के नीचे। बहुत अफवाहें आपको देखने को मिलती हैं। महत्वपूर्ण जानकारी आपको पहचानने का मैं कार्य कर रहा हूँ। उसका एकमात्र यह कारण है कि आपको बता दें वह क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने लगता है और ऑक्सीजन को ग्रहण करने लगता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने लगता है। जबकि इसके अपोजिट यह दिन में कुछ उल्टा होता है। दिन में आपको बता दें कि यह कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और उस ऑक्सीजन को छोड़ने का कार्य करता है। हमारे बुजुर्गों आपने मुंह से सुना होगा कि हमें रात में बरगद के पेड़, बेरी के पेड़ के नीचे हमें नहीं सोना चाहिए। इसका महत्वपूर्ण कारण भैया जी यह है कि क्या होता है, रात में सिस्टम थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, ऑक्सीजन ग्रहण करने लगते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगते हैं। जब आप उस पेड़ के नीचे सोते हैं तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी होती है, और जब आपके दिमाग में ऑक्सीजन की कमी होती है तो आपके दिमाग में बहुत सारी एक्टिविटीज़ ओपन हो जाती हैं, जैसे कि डर। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। आपके जीवन में आपको लगेगा नहीं भैया वहाँ कोई खड़ा है, इस प्रकार की भावनाएं, डर का माहौल, जीवन चलाना या तबीयत खराब हो जाना, बहुत सारी समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं। इसीलिए कहा जाता है, और ये बरगद का, पीपल का, देखो भैया सिस्टम तो सब में उल्टा हो जाता है, बशर्ते समस्या यह हो जाती है कि अत्यधिक मात्रा में बेरी का पेड़, बरगद का जो पेड़ है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है ना अत्यधिक मात्रा में छोड़ता है, अधिक मात्रा में, इसलिए इन पेड़ों को मना किया जाता है। छोड़ते तो भैया जी सभी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रात में का सिस्टम कुछ उल्टा ही होता है। बात करते हैं टॉपिक पर, पेड़ पौधों के बारे में जब आएगा बॉटनी में, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको मैं समझाने का कार्य करूँगा क्या कहता है। तो भैया जी यह ऑक्सीजन ग्रहण करने के पर ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है, जिसके फलस्वरूप यह ग्लूकोज में तोड़ दिया जाता है। अब क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर इस प्रकार करेगा कि बताइए कि ऑक्सीजन के फलस्वरूप श्वसन क्रिया में क्या परिवर्तन होता है। तो कहना सर जी हमारे सर ने बहुत बढ़िया तरीके से हमें पढ़ाने का कार्य किया है, वो ग्लूकोज तोड़ने का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा भैया? कहना सर ग्लूकोज तोड़ने का कार्य करेगा। इसके बाद अगर हम आगे की बात करें तो क्या कहता है टॉपिक, देखिए, और CO2, HO2 तथा ऊर्जा ऊष्मा निकालने का कार्य करता है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, H2 यानी जल, और इसके बाद तथा ऊर्जा तथा ऊष्मा निकालने का कार्य करने लगता है। ठीक है ना। आपको इस प्रकार की रिएक्शन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाती है, और कहीं ना कहीं एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण ये आपको देखने को मिलती है। आपको बता दें C2H12 समझिएगा थोड़ा सा। C2H12 6O2 लिखा है भैया जी। क्या लिखा है? 6O2। कहीं ना कहीं चीजें थोड़ी सी मिसप्रिंट हो जाती हैं, कुछ समझ में नहीं आ रही होंगी। O2 लिखा है। क्या लिखा है? 6O2 लिखा है। क्या लिखा है? 6O2 लिखा है। C2H12 6O2
प्लस 6O2 लिखा है इसमें, इसके बाद डैश के बाद जाएंगे तो यहाँ पर होगा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 686 प्लस KCAl। इस प्रकार की आपको रिएक्शन देखने को मिलती है। आपको बता दें कि ये रिएक्शन कहीं ना कहीं एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने का कार्य करती है। आप लोग इसका एक बार बेहतरीन तरीके से स्क्रीनशॉट लेने का कार्य करेंगे, फिर इसके बाद कंटिन्यू करने का हम कार्य करेंगे। मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों को नोट करने का और स्क्रीनशॉट लेने का कार्य किया होगा। समझते हैं थोड़ा सा रिएक्शन कहीं ना कहीं मिसप्रिंट होने का काम किया, जो कि मैंने आपको सुधारने कर बता रहा हूँ। तो ये चीज़ C2H12O6 क्या होगा, C2H12O6 प्लस 6O2 डैश 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 686 डॉट, इसको डॉट बोल सकते हैं भैया जी, है ना, डॉट एट KCl, यानी उस ऊर्जा और ऊष्मा का नियंत्रण यानी निकालने का ये कार्य कर रहा है। कहीं ना कहीं एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको बताने का कार्य कर रहा हूँ। समझिएगा थोड़ा सा। श्वसन की जो क्रिया होती है वो ऑक्सीजन की क्रिया होती है। श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की क्रिया है। श्वसन किसकी क्रिया है? एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन आएगा कि श्वसन एक कैसी क्रिया है, तो कहना सर जी एक ऑक्सीकरण की क्रिया है, ऑक्सीजन की क्रिया है। कैसी क्रिया है? कहना सर जी ये ऑक्सीजन की क्रिया है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके फलस्वरूप ऊर्जा तथा ऊष्मा निकलने का कार्य करती है। ऊर्जा तथा ऊष्मा निकलने का कार्य कहाँ करती है? जब श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की क्रिया होती है तो इसके फलस्वरूप ऊर्जा ऊष्मा निकालने का कार्य करती है। इस प्रकार का यह कहने का कार्य करते हैं। यही कारण है कि मृत व्यक्ति का शरीर ठंडा हो जाने पर वह सांस नहीं लेता है। क्योंकि भैया क्यों ठंडा हो जाता है? महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताने का मैं कार्य करूंगा। जब आप ऑक्सीजन ले रहे हैं तो ऊर्जा निकल रही। क्या निकल रही? कहना सर जी ऊर्जा निकल रही। हमें ये बात तो बढ़िया तरीके से समझ में आ गई। भैया जब ऊर्जा निकलेगी तभी आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर होगा ना, तभी आपको महसूस होगा कि नहीं बॉडी गर्म है। लेकिन जो मृत व्यक्ति होता है तो वह सांस नहीं ले रहा होता है, ऑक्सीजन उसमें नहीं होती है, तो उसका बॉडी कैसी पड़ने लगती है? ठंडी पड़ने लगती है। कैसी? कहना सर जी ठंडी पड़ने लगती है। तो यही बात यह कहने का काम कर रही है, जो कि पॉइंट नंबर आपको दूसरे में मैंने आपको बताने का कार्य किया। यहाँ से भैया जी जो टॉपिक होंगे कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट होंगे और एग्जाम की दृष्टि से कतई जहर सवाल बनाने का काम कर रही होंगे। आपको थोड़ा सा क्या है, टॉपिक लंबे हो सकते हैं, वीडियो ज़्यादा हो सकती हैं, परंतु आप लोगों को कंटिन्यू बना रहना है। बढ़िया पढ़ाऊंगा मैं, पूरा सब कुछ पढ़ाने का मैं काम करूँगा, कुछ छोड़ूंगा नहीं। बस ये कह रहा है, हमें ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को ये लग रहा है कि इतना लंबा टॉपिक, इतनी सारी वीडियो एक ही टॉपिक की, तो भैया जी पूरा डिटेल है उसमें, कतई कुछ नहीं छोड़ा हमने। बढ़िया तरीके से डिटेल में पढ़ा, मतलब डिटेल होता पूरा पढ़ा रहे हैं हम तो, क्योंकि भैया जी ये फ्री बैच है और बाहुबली बैच है। बाहुबली बैच का मतलब होता है बाहुबली बनाना आपको। और ये राम सेतु बैच जो लॉन्च हो रहा ना हाल ही में, आपको बता दें, ये राम सेतु बैच का जो मतलब है, असल में आपको इस मतलब है कि आपको भविष्य पार लगाने का काम राम सेतु करेगा। आपके जॉब के बीच में और आपके बीच में जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को कवर करने का काम करेगा राम सेतु बैच। बहुत बेहतरीन बैच यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये जीके इसमें पढ़ाने का काम करूँगा, इसमें हिस्ट्री बहुत गजब तरीके से आपको समझ में आएगी। अक्सर वो लोग कहा करते हैं कि हमें हिस्ट्री में कुछ याद नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता, हम भूल जाते हैं। भैया भूलना तो दूर, सपने में सुना दो कि सपने में इस प्रकार समझाएंगे हिस्ट्री को। बहुत इस प्रकार ना, आपको जिस प्रकार साइंस में मजा आ रहा ना बहुत बेहतरीन तरीके से, उसी प्रकार जीके में इस तरीके से मजा आएगा कि आप कहोगे नहीं सर जी अब तो बस यही है सब कुछ, है ना, अब कहोगे काश यही है। राम सेतु बैच कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन होने का कार्य करेगा। मैं आपको बता दूंगा कब राम सेतु बैच स्टार्ट होगा, उसके बारे में उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे भी, और आपको टेलीग्राम पे भी देखने को मिल जाएगी। बहुत बढ़िया चीज़ रहेगी। बात करते हैं टॉपिक पर।
तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि जो व्यक्ति सांस नहीं लेता है उसका शरीर ठंडा होने लगता है। ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं तो वह कहीं ना कहीं ऊर्जा प्रोड्यूस करता है, ऊर्जा निकालता है, जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है और शरीर जो होता है वो गर्म रहने का कार्य करता है। इसके बाद बात करेंगे हम श्वसन की एक क्रिया कैसी होती है, अपचयी क्रिया होती है। कैसी क्रिया होती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनता है और यह क्वेश्चन आरआरबी में देखने को मिला है। आरआरबी में यह क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। क्वेश्चन इस प्रकार है, श्वसन की क्रिया एक अपचयी क्रिया होती है। श्वसन की क्रिया कैसी क्रिया होती है, कहना सर जी अपचयी क्रिया होती है। श्वसन की क्रिया कैसी क्रिया होती है, कहना सर जी अपचयी क्रिया होती है। आगे बात समझ में, आगे इसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पर अगली हेडिंग क्या करेंगे, क्या कहेंगे इस हेडिंग को, श्वासोच्छ्वास, जो सांस अंदर लेने तथा बाहर छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास, यानी थोड़ी सी जीभ क्या स्लिप हो रही है, ये जीभ क्या दिन भर बोलते हैं ना, तो जो जीभ है ना ये पलटने का कार्य करती है। आपका जब वो चैप्टर रहेगा ना मस्तिष्क वाला, तो उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से आपको मैं समझाने का कार्य करूंगा, लेकिन यहाँ पर लिखा है तो आप लोग थोड़ा सा समझ ही लीजिएगा, ठीक है ना। श्वसनोच्छ्वास कहते हैं, किसको कहते हैं, सांस को अंदर लेने को, किसको कहते हैं, सांस अंदर लेने तब बाहर छोड़ने को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन आपको इस प्रकार देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं आप हमसे पढ़े होंगे तो इसको टिक करने का काम कर रहे होंगे। श्वसन को अंदर लेने का तथा बाहर छोड़ने का कार्य कौन करेगा, कहना सर जी श्वासोच्छ्वास करेगा। ये टिक लगाने का काम आप करेंगे। जैसे ही आप टिक लगाएंगे ना, पिता की फिक्र को फक्र में तो आप वैसे ही बदल देंगे। आपको भरोसा होगा कि नहीं इस बार सिलेक्शन मेरा ही होगा। तो भैया जी ये क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, पहला निःश्वसन और दूसरा निःश्वसन। निःश्वसन तथा निःश्वसन दोनों चीजें अलग अलग हैं भैया जी। शब्दों का भैया ये एग्जामिनर क्या करता है, शब्दों का जाल बिछाता है जिसमें आप कहीं ना कहीं फंसने का कार्य करते हैं। और अगर आप बाहुबली बैच में पढ़ रहे हैं ना, तो आप शब्दों से खेलना, शब्दों को पकड़ना सीखने का कार्य यहाँ पर करेंगे। आप आपने पढ़ाई तो बहुत जगह की होगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो मुद्दा बनता है ना, क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं, एग्जामिनर आपसे क्या पूछता है, वो पूछ क्या रहा है, किस प्रकार आपसे क्या चीज पूछना चाह रहा है, इस प्रकार की वार्तालाप मैं आपको बताने का कार्य करूंगा। तो यहाँ ये 2 प्रकार का होता है, पहला निःश्वसन तथा दूसरा होता है निःश्वसन, ठीक है ना। इसके बाद बात करेंगे निःश्वसन क्या होता है, समझिएगा, महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। तो भैया जी सांस अंदर लेने की क्रिया को निःश्वसन कहा जाता है। इसके द्वारा हम निम्नलिखित गैसें लेते हैं। हाँ कतई जहर क्वेश्चन हो गया ना, इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा। कहना सर जी ये तो हमने देखा है, एसएससी में आया है जी हमारे में। कहना कब आया था, कहना सर जी 2018 में हमें देखने को मिला, एमटीएस में भी देखा। तो निःश्वसन किसको कहते हैं, सांस लेने को निःश्वसन कहा जाता है। ये क्या है, निःश्वसन, क्या है निःश्वसन। और बाहर जब हम सांस छोड़ेंगे तो उसको बोलेंगे निःश्वसन। दोनों चीजों में अंतर है, कहीं ना कहीं शब्दों से खेलता है एग्जामिनर। एग्जामिनर क्या करता है भैया जी, आपके शब्दों से खेलने का कार्य करता है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है कहीं ना कहीं। तो जो निःश्वसन और निःश्वसन जो है, निःश्वसन क्या होगा, सांस को लेना क्या कहलाता है, निःश्वसन, और सांस को छोड़ना निःश्वसन कहलाता है। मैंने दोनों पॉइंट बता दिया, उसको कल बताऊंगा, अगली वीडियो में बताऊंगा बहुत बेहतरीन तरीके से निःश्वसन क्या होता है। थोड़ा सा यहाँ पर समझिए, सांस अंदर लेने को हम निःश्वसन कहते हैं। इसके द्वारा निम्नलिखित गैसें लेते हैं। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि बताइए ऑक्सीजन कितने %, कहना सर जी 21% पता है हमें। अब हम पूछे भैया जी कार्बन डाइऑक्साइड, कहना सर कार्बन डाइऑक्साइड, बात हमें कुछ समझ में नहीं आई। ऑक्सीजन लेते हम कार्बन डाइऑक्साइड क्यों लेंगे, महत्वपूर्ण हो जाता है ना। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए आप एक कमरे में हैं, समझिए थोड़ा सा, मैं आपको समझाने का कार्य कर रहा हूँ। आप एक कमरे में हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से बैठे हैं और आप ये सोच रहे हैं, आपको पता है कि आप जो सांस ले रहे हैं उसमें ऑक्सीजन ही है। ये तो वायुमंडल का एरिया है। हम कहाँ पर रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं। यहाँ पे बहुत प्रकार की गैसें आपको देखने को मिलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, एसेक्ट्रा बहुत सारी गैसें आपको देखने को मिलती। आपको कैसे पता है कि आप ऑक्सीजन ही ले रहे हैं। यहाँ पर कोई फिल्टर तो लगा नहीं है कि नहीं भैया सब रुक जाओ, सिर्फ ऑक्सीजन जाएगा और कोई नहीं जाएगा।
अच्छा आपको हम बता दें, अगर हम आपको शुद्ध ऑक्सीजन दे भी देंगे तो भी मर जाओगे। अब कहना सर जी ये तो बात हमें बची ही नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है कि हम ऑक्सीजन लेंगे तो मर जाएंगे। भैया जी आपको बता दें कि हम शुद्ध ऑक्सीजन भी नहीं ले सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि सर जी क्या ना, हम लोग जब से पैदा हुए ना तब से इन गैसों को भी ले रहे हैं। कौन से को? ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से यही से उठता है। भैया ये तो सबको पता है, ये क्या पता है, ये क्या पता है कि ना सर जी नाइट्रोजन के ना 78%। देखिए हाँ भैया 78% लेते हैं हम नाइट्रोजन N2, समझ रहे हो? N2 78% सर जी, हाँ 78% लेने का कार्य करते हैं, और जबकि ऑक्सीजन लेते हैं सिर्फ 21%। और जब आप देखेंगे ना ये निःश्वसन को, सांस छोड़ने की, तब देखना भैया बहुत गजब गजब की गैसें छोड़ते हैं। देखेंगे आगे आगे जब निःश्वसन आएगा ना अगली वीडियो में, देखना बहुत गजब तरीके से मजा आ जाएगा आपको। तो ऑक्सीजन लेंगे 21%, CO2 होगा 0.03%। इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से, इसको भी इंपॉर्टेंट लिख लेंगे हम, और इसको भी इंपॉर्टेंट लिखने का हम कार्य करेंगे, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन 21%, ये तो सभी को पता है, लेकिन ये नहीं पता है, ये दोनों पॉइंट है ना, ये अधिकतर लोगों को नहीं पता है। अच्छा पूछ लेना किसी से भी, क्या ना क्यों भैया कौन सी लेते हो गैस? वो भैया ऑक्सीजन लेते हैं हम। उससे कहो भैया अगर स्टूडेंट होशियार होगा तो कहेगा 21% ऑक्सीजन लेते हैं, क्या ना और कौन सी लेते हो? अच्छा ये बता दो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी लेते हो, CO2 कितनी लेते हो? ये तो पता ही ना है। लेकिन जो बाहुबली वैसे पढ़ रहा होगा, मैंने क्या कहा, बाहुबली बना कर छोड़ेंगे। हाँ तो CO2 है ना 0.03%, N2 होगा 78%। महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। आपको बता दें कि आप लोग थोड़ा सा क्या है वीडियो को शेयर किया करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करेंगे, और लाइक कर दिया करेंगे। तो क्या करना है आपको, बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाने। हर वीडियो में यही कहता हूँ भैया, नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीवन के लिए, नहीं तो आपके जीवन में कष्ट उत्पन्न हो जाएगा। आपको बता दें, इससे आज वीडियो को समाप्त करते हैं। क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और शेयर करके आना है अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि जो आज की वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इसे आप वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग।